नमस्कार। बोकारो चास के सिटी केयर हॉस्पिटल में बच्चा बदली किए जाने के आरोप के बाद डीएनए टेस्ट के लिए बच्चे व मां का लिया गया सैंपल। डीएनए के जरिए तय होगा असली मां बाप कौन है। साथ ही ये भी तय होगा कि सिटी केयर हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने का लगाया गया आरोप कितना सही है। बताते चले कि बोकारो के चास थाना क्षेत्र के सिटी केयर हॉस्पिटल में पिछले दिनों बच्चा बदलने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पीड़ित महिला के द्वारा चास थाना में अस्पताल के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। चास एसडीओ के आदेश के बाद एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बोकारो के सिविल सर्जन कार्यालय के एक टीम के साथ मजिस्ट्रेट और चास थाना पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो आज चास के चेकपोस्ट स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल में पहुंचे और आरोप लगाने वाले महिला शोभा देवी का सैंपल के साथ साथ नवजात बच्ची का भी ब्लड सैंपल लिया गया, जिसे डीएनए टेस्ट कराने के लिए रांची भेजा जाएगा। बोकारो के सिविल सर्जन अशोक कुमार पाठक ने कहा कि डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट 12 दिन के अंदर आने की संभावना है, जिसके बाद पता चलेगा कि आरोप कितना सही है। वहीं पीड़ित महिला शोभा देवी ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों चास के चेकपोस्ट स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने पहुंची थी, जहां उसी समय एक और महिला का डिलीवरी हो रहा था। आरोप लगाने वाली महिला शोभा देवी के अनुसार जब सिजेरियन करके बच्चे को निकाला गया तब बेटा था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने 2 दिन बाद उसे जानकारी दिया कि बच्ची को दिखाया और कहा गया कि उसको बेटी हुई है। साथ ही उसके साथ जो दूसरी महिला की भी सिजेरियन से बच्चा हुआ, उसको अस्पताल से हटा दिया गया और दूसरे दिन महिला को भी छुट्टी दे दी गई। ऐसे में पीड़िता का आरोप है कि बच्चा को उस महिला के बच्चे के साथ बदल दिया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया कि ऐसा कुछ हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डीएनए टेस्ट से ही सारा चीज़ पता चल जाएगा। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद एक टीम का गठन किया गया है और आज बच्ची का डीएनए टेस्ट करने के लिए टीम के सभी सदस्य पहुंचे हैं। आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे? आज डीएनए टेस्ट हो रहा है। जी क्या कहेंगे? देखिए, आरोपी जो भी आरोप लगा रहा है अभी बच्चा बदलने का, तो हम तो यही कहेंगे कि उसके आरोप को भी अभी सत्य नहीं माना जाए और हम जो सफाई देंगे उसको भी सत्य नहीं माना जाए। डीएनए का सैंपल अभी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जांच होगी, रिपोर्ट में जो भी आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। अगर हम उसमें दोषी अगर हैं तो फिर प्रशासन हम पर सख्त कार्रवाई करे और उस समय हम प्रशासन का वेट नहीं करेंगे। उससे पहले हम ये हॉस्पिटल कम्प्लीटली हम बंद कर देंगे अपना संस्थान, अगर हम दोषी पाएंगे अगर तो उसमें। तो क्या ये आरोप जो लग रहा है? आरोप तो लगाए हैं, अब हम वही चीज़ हम भी दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। अगला आरोप लगा रहा है, हम उसमें सफाई देंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। जो सामने है ब्लड कलेक्शन हो रहा है अभी, डीएनए में जो भी रिपोर्ट आएगा फाइनली उसी को हम लोग मानना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आरोप लगाया जा रहा है आपके अस्पताल पर? एक्चुअली 22 मार्च को शोभा देवी, ठीक है, पेशेंट एडमिट हुई थी और 22 मार्च को ही इसका सिजेरियन डिलीवरी भी हो गया था। 24 मार्च को मतलब तीसरा दिन जो है ये आरोप लगाया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जबकि जनरली बच्चा उसी दिन ये पता लग जाता है, ये पता लगा लेता है, या हम लोग भी उससे ये नहीं है कि जिस दिन हुआ उसी दिन कंफर्मेशन देते हैं, उसी समय कंफर्मेशन देते हैं कि आपका मेल है बेबी है या फीमेल बेबी है। बट वो उस दिन वैसा कुछ नहीं किया, सेकेंड डे भी कुछ नहीं किया। उसका तीसरा दिन जो है ये बात सामने आया कि ये मेरा बेटा था, बेटी अभी हमको मिला रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हमको दिखाया ही नहीं गया। बिल्कुल दिखाया गया है, वो आरोप लगा रहे हैं कि दिखाया नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम दिखाए हैं, बिल्कुल दिखाए हैं। और जिस समय सीजर हुआ उस समय भी डॉक्टर ओटी टेबल पे ही माँ को बताया गया, दिखाया गया। चूँकि पेशेंट का ब्लड उस समय बहुत कम था, हेमोग्लोबिन कम था, तो उस सिचुएशन में
थोड़ा सा क्रिटिकल था, बट वो बेहोश नहीं थी। को बताया गया, दिखाया भी गया, उसके पेशेंट पार्टी जो उनके साथ में थे उनको भी बताया गया। वहाँ पर कोई बात नहीं था, सब कुछ ठीक था। बल्कि ये क्या कहा गया पेशेंट पार्टी की तरफ से, यहाँ के नर्स को मैंने बोला गया कि फीमेल बेबी हुई है, बट आप लोग ये पेशेंट को मत बताइएगा कि लड़की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी 3 गो बच्ची पहले से है। अगर ये चीज़ अगर सामने आ जाएगा तो हो सकता है कि पेशेंट को बेड में ही कोई दिक्कत होने लगेगा। इसलिए हम लोग 2 दिन उसको सेक्रेट मेंटेन करेंगे, नहीं बताना है कि बेटी है। लेकिन सवाल अब यह है कि नहीं, हम लोग तो सेम डे फर्स्ट डे को ही हम लोग बताए हैं। उसके कहने पे या नहीं कहने पे हम वो चीज़ नहीं करेंगे। क्या जब सर्जरी ऑपरेशन हुआ था तो उस समय मरीज होश में थी? बिल्कुल होश में थी। क्या सर्जरी ऑपरेशन जब होता है उस समय मरीज होश में होते हैं, इसके बाद ऑपरेशन होता है? होश में ही होता है, उसमें सुन्न होता है। कमर से नीचे जो एनेस्थेसिया इंजेक्शन लगता है ना, वो बेहोश नहीं होती है, वो होश में रहती है। बट सुन्न उसको हम बोल सकते हैं उसको कि कमर से नीचे उसका जो है ना सुन्न होता है, जिसमें सारा चीज़ होश में रहता है, समझ सकती है कुछ ही बोलने से। लेकिन वो माँ भी बता रही है कि हमारा जो बच्चा दिखाया गया था वो मेल था और काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन जो बच्चा दिया गया वो स्वस्थ है। और वो खुद ही आरोप बना रही है जो हमको दिखाया गया था वो बच्चा नहीं है। अब ये वो क्यों कह रही है तो हम उस पर हम नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों कह रही है वो, लेकिन हमने तो अपना काम किया। फीमेल बेबी हुई और सामने तुरंत उसको दिखा भी दिए, बताया भी गया। और उस दिन कोई बात नहीं होती है, दूसरा दिन में कोई बात नहीं होती है। 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरा दिन ये बात सामने आ रहा है कि बच्चा बदल दिया। कि बहुत कमज़ोर बच्चा पैदा हुआ था, थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन में था, लेकिन ये बच्ची एकदम स्वस्थ है, उस दिन भी स्वस्थ थी। क्रिटिकल वैसा क्रिटिकल नहीं। एक्चुअली क्या है ना, बर्थ के बाद बेबी को साफ़ सफाई करने के लिए और उसमें ऑक्सीजन वगैरह कमी होने के कारण जो है ना 1 घंटा 2 घंटा ऑक्सीजन में रखना होता है। उस समय तो सिचुएशन कुछ अलग रहता है बच्चे का। 1 दिन बीत जाने के बाद, 24 घंटा बीत जाने के बाद तो बच्चा फिर फ्रेश दिखने लगता है। आज तो करीब 10-12 दिन हो गया, स्वस्थ तो रहेगा ही। आपके हॉस्पिटल में जब इस तरह का आरोप लगा तो उस समय जो दूसरे बच्चा था उसकी मां को आपने छुट्टी दे दिया और बच्चे को यहीं पर रखा, इसका क्या सच्चाई है? पहला बच्चा जो जिसका मेल बेबी हुआ था वो 22 तारीख को ही शाम को 5-5:30 बजे के बीच में वो पेशेंट आए थे। उसका सिजेरियन ऑपरेशन करीब 7 बजे करीब उनका सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है, जिससे मेल बेबी हो रहा है उसमें। और 7 बजे करीब बच्चा डिलीवर हो चुका उसका। और ये पेशेंट जो है, जो अभी आरोप लगा रहे हैं, ये पेशेंट 7:40 में मेरे हॉस्पिटल में आए हैं, 7:40 में। और इनका ऑपरेशन 8:12 में हुआ है। 1 घंटा 1.25 घंटा बिफोर उस बच्चा का जन्म हुआ था जो मेल बेबी हुआ था। यहाँ तक कि जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग, उस पार्टी से भी पूछा, आने के बाद तुरंत बाद ही पूछा ये लोग कि आप लोग क्या समस्या लेकर आए हैं, तो बड़ा बताया गया ये लोग की तरफ से कि हाँ हम लोग का सिजेरियन मेल बेबी हुआ है। इस चीज़ को भी पेशेंट पार्टी जान रहे हैं लोग कि पहला बच्चा जो है मेल बेबी हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है हम भी सिजेरियन में ही आए हुए हैं, ऑपरेशन मेरा भी होगा। क्या हो रहा है देखिए, 1 घंटा के बाद है। मेरा सवाल ये था कि बच्चा पेशेंट को यहाँ रख करके बच्चा को कहीं मेरा होश था कि हाँ मतलब पेट से जब बच्चा निकाला गया, जब खून से लथपथ था तो हम देखे कि मेरा लड़का है। पहले भी हम बोले थे कि मतलब मेरा जो भी होगा हमको दिखाइएगा, लेकिन डॉक्टर दिखाया नहीं। और जब मतलब ऑपरेशन हुआ, जब मेरा पेट से बच्चा निकाला गया तो हम देखे कि मेरा लड़का है। और आँख में तुरंत पट्टी, मतलब जब हम देख लिए कि हाँ मेरा लड़का है, और तुरंत मतलब जो मेरा बगल में जो था डॉक्टर तुरंत आँख में पट्टी मार के इस तरह तक करने लगा। अभी तो डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया था, आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो अब जो होगा सो। तो टेस्ट के लिए कार्रवाई हो रही मेरा है, बेटा हुआ था, टेस्ट के लिए कार्रवाई हो रहा है, उस पर आप संतुष्ट हैं? उससे तो हमको संतुष्टि नहीं है, लेकिन जो होगा सो। लेकिन हमको यकीन है, माँ का यकीन है कि मेरा बेटा हुआ था, हमको बेटा ही चाहिए। आज 10-12 दिन हो गए आपका FIR किया हुआ, और आप उस दिन से हॉस्पिटल में भी हैं। उसके बाद से क्या कोई आपको दवा भी दिया गया क्या? नहीं, मतलब 5 दिन तक दवा ववा दिया, मतलब जब टाका उका कट गया तो उसके बाद से कुछ नहीं, मतलब ना दवा ना सुई ना मतलब BP जाँच, कुछ मतलब नहीं। मतलब हम सिर्फ बेड में मतलब इसी तरह पड़े हुए हैं, कोई मतलब ना डॉक्टर आ रहा है ना नर्स आ रही है चेक करने के लिए, या कुछ भी। यानी कि जब सीजर हुआ था तब आप देखे थे कि हाँ।
और उसके बाद में 2 दिन बाद दिखाया गया क्या? हाँ, 2 दिन बाद बच्चा जब दिखाएगा तो हम बोले कि नहीं, ये मेरा बच्चा तो है ही नहीं। तो बोला गया कि उसका तो ऑपरेशन पहले हुआ था हाँ, जिसका। उसका ऑपरेशन का बाद फिर हम जब पहुँचे ना, तो दोनों को जब हमको बोला कि 5 दिन, मतलब जैसे ऑपरेशन हो गया तो बोला 5 दिन बाद आपको छुट्टी कर दिया जाएगा। तो मेरा साथी उसका हुआ, तो फिर उसको 2 दिन बाद हम लोग उसको नहीं बोले कि हाँ तुम ही मेरा बच्चा लिए या कुछ भी। उसको 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन हुआ और 2 दिन बाद अपना बच्चे को 1 दिन के लिए घर भेज दी और फिर दूसरे दिन माँ को भी छुट्टी करके भेज दिया। जब मेरे साथ हुआ, जब हम यहाँ पर मेरे साथ हुआ तो हमको भी 5 दिन जब यहाँ रहना है, जब तक टाका नहीं हुआ तो उसको भी तो रहना चाहिए ना, तो उसको क्यों भेज दिया गया? तो उसको रातें भेज दिया। हाँ, उसको मतलब 2 दिन बाद उसको 1 दिन के लिए, तो 1 दिन तो अपने बच्चे को पहले 1 दिन तो बच्चा को घर भेज दी, रात भर वहीं रही, या फिर दूसरा दिन माँ को भी छुट्टी दे दी। अच्छा, बच्चा को भेजने के बाद फिर वापस यहाँ लाया गया? हाँ, वापस लाए, या फिर उसका जिस दिन दूसरा दिन बच्चे को लाए ना, और उसका बाद माँ को भी छुट्टी दे। अभी हॉस्पिटल प्रबंधन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई हमारे जानकारी में नहीं है। नहीं, बच्चे को भेज दिया। हम लोग गए थे, मेरे हस्बैंड देखने गए तो बच्चा है ही नहीं था। 1 दिन फिर बोला बच्चा, हम उसकी माँ बोली कि हम बच्चे को घर भेज दें। तो बोला फिर यहाँ लाया गया दोबारा से? हाँ, दूसरा दिन लाया गया और फिर बच्चे की माँ को छुट्टी दे दी। उसका पहले डिलीवरी हुआ था, उसका आप लोग का हुआ था सीजन? नहीं, हम जब पहुँचे ना, मतलब उसका पहले ऑपरेशन हो गया था, उसका बाद मेरा हुआ, इतना जानते हैं। 2021 को अवधिका शोभा देवी पति रोहित राम के द्वारा एक आवेदन चास थाना में दिया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि सिटी केयर अस्पताल चास गए, उनके बच्चे का, नवजात शिशु का जो डिलीवरी हुआ है उसका अदला बदली किया गया है। तो उसी के आलोक में हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी चास से आदेश उपरांत DNA सैंपलिंग का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ DNA सैंपल कलेक्ट होगा, उसके बाद ये FSL रांची जाएगा। उसके बाद वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और DNA किसका लिया जा रहा है, बच्ची का? DNA नवजात शिशु और FSL रांची में किया जाएगा। इसके लिए कोई टीम गठन किया गया? SDO साहब के द्वारा, SDO चास के द्वारा एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जिसमें जयंत जेरोम लकड़ा सर हैं, सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं और लैब टेक्नीशियन है सदर अस्पताल के, जिनके देख रेख में ये सारा कार्रवाई किया जाता है। जब कोर्ट के द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि इनका DNA टेस्ट करके मैच करना है कि मदर फादर कौन है, पैटर्निटी, ये जानने के लिए DNA टेस्ट यहाँ किया जाता है। तो उसके लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन यहाँ किया जाता है और वो ब्लड सैंपल कलेक्शन करके लैब को भेज दिया जाता है। वहाँ से DNA जिससे भी संबंधित रहता है, जो भी, जैसे बच्चा है तो माँ के साथ, पिताजी के साथ मैच कराया जाएगा। उसमें जो मैच हो जाएगा तो उसका ओपिनियन दिया जाता है कि हाँ इनका मैच कर गया। यही DNA टेस्ट है। यानी ब्लड के सैंपल से ही हाँ, चल पाएगा। सैंपल में कोई भी सैंपल से होता है, लेकिन यूजुअली हम लोग ब्लड सैंपल भेजते हैं। वो ज़्यादा आसान होता है, लेना भी आसान और एग्जामिनेशन भी आसान होता है। तो ये जो आरोप लगा है हॉस्पिटल पर, सिटी केयर हॉस्पिटल पर, इस पर अभी क्या मतलब? हाँ, तो वो दोनों, जो माँ क्लेम कर रही है या जो पिता है उसके बच्चे के जो क्लेम कर रहे हैं, दोनों आदमी का ब्लड लिया जाएगा और बच्चे का ब्लड लिया जाएगा। जिसके साथ मैच करेगा वो उसी का बच्चा माना जाएगा। अच्छा, तो वो और एक हुआ था जिनका, उनका भी ब्लड लिया जा रहा है क्या? हाँ, जो क्लेम करेंगे सभी का लिया जाएगा कर रहा है, और जिनका है, इसलिए कि तभी तो फैसला हो पाएगा। तो वो तो कोर्ट से जो आया होगा, अभी मुझे याद नहीं है कि कोर्ट से क्या आया है, दोनों का लेना है कि सिर्फ इनका लेना है। तो अगर कोर्ट तो तभी फैसला लेगी जब मैच करेगा किसी का। तो अगला को अभी तक तो नहीं लिया गया, यहीं जो अभी जो जिन्होंने आरोप लगाया है उसी का ब्लड सैंपल और उस बच्चे का। हाँ, तो अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब दूसरे पार्टी का है। ये तो ऐसे ही ऑब्वियसली पता चल जाएगा। अगर इनसे नहीं मिलता है तो उनका, क्योंकि 2 ही क्लेमेंट है, एक का अगर मैच कर गया तो इनका है, इनका नहीं किया तो उनका है। निजी अस्पतालों द्वारा इस तरह का बच्चे का हेरफेर करना कितना नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि ये तो मेरे सामने पहला इस तरह का मामला आया है जब से मैं इस जिला में हूँ। क्योंकि इसके पहले कभी को हम तो नहीं सुने थे ये 1.5 साल में।
लेकिन ये तो हो सकता है घटना, कहीं भी दुर्घटना है, ये दुर्घटना कहीं भी हो सकता है। और अगर क्लेम करेंगे तो जरूर डीएनए टेस्ट होगा। विभाग इसकी जांच करेगी? विभाग को कोई जांच, विभाग तो रिपोर्ट देगी, जांच तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और कोर्ट करेगी। ठीक है।